a very new update for you. This is the notification that came from Himachal Pradesh Public Service Commission Examination 2024, and I hope many of the students got aware about this. Now, very few days have just remained. Those who have not applied for this, kindly after going through the session, fill up your forms very fast because the ending date is very near. This is advertisement number this. Closing date for this is your 5th of January. So I'm highlighting all the essential points here, and this is your notification for civil judiciary exams. The candidates who are waiting from a long time for this examination, so you have a very good news regarding that. Closing date for the fee would be again 5th of January, and for submitting the offline documents, because आपको ऑनलाइन फिल करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन भी भेजना होगा, एंड फॉर दैट योर लास्ट डेट वुड बी 13th ऑफ जनवरी. सो 13th ऑफ जनवरी तक आप अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, एंड ऑनलाइन अप्लाई आपको 5th ऑफ जनवरी से पहले पहले करना है. सो डोंट मेक एनी लेट ऑप्शंस फॉर दिस. Go early, get early access. Online recruitment is for the civil judge posts, and this is through HP Judicial Service Competitive Examination आपका रहेगा. Important instructions एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर. You have to read all the instructions carefully जो यहाँ पर आपको दी जाएंगी. Through this website you can go and fill up your form. Look at all the eligibility conditions, because only after this आप eligible होंगे तभी आप वो फॉर्म फिल कर पाएंगे. You have to give everything proof. आपको हर चीज़ का प्रूफ देना होगा. एलिजिबिलिटी लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर एज रिलैक्सेशन तो उसका देना होगा. इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस तो आपको एक्सपीरियंस लेटर देना होगा. आपको कोई कैटेगरी रिजर्वेशन चाहिए तो उसका प्रूफ देना होगा. मैरिट सर्टिफिकेट पर आपका एज प्रूफ होना चाहिए. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए. तो ये सब आपके पास हो. The online applications can be filled up to just this 5th of January 2025. So remember these dates. After that, जब आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको सारी सॉफ्ट कॉपीज़ को जो आपने अपलोड की है उनका सारा आपको प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं. अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उनको आपको इस एड्रेस पर सेंड करना होगा. अटेस्टेड हार्ड कॉपीज होनी चाहिए. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की होनी चाहिए, एंड यू हैव टू सेंड ऑल दीज टू दिस. एप्लीकेशन नंबर आपको एनवेलप पर लिखना है और उसके बाद आपको इसको पोस्ट कर देना है ऑन दिस एड्रेस. लास्ट डेट ऑफ रिसीट वुड बी योर 13th ऑफ जनवरी. नो करेक्शंस आफ्टर दैट. आपको एक बार जो हो गया है वही आपके रहेंगे. ईमेल मोबाइल नंबर जो आप मेंशन करोगे उस पर आपकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी. देन जो स्टूडेंट्स अपने कैटेगरी को मेंशन कर रहे हैं तो आपको वो रिजर्व कैटेगरी के फॉर्म में वहाँ पर आपको रिजर्वेशन अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा. जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जो हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स, मीन्स ये यहाँ पर देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदर स्टेट्स में जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको हिमाचल में जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा. इस एग्ज़ाम में आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हो, मीन्स आपकी जो वैकेंसीज होंगी, जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी की सीट्स पर होगा. राइट? You can read this information here. List of the documents to be uploaded for one time registration system. This is your matriculation certificate होगा आपके पास. आपको बैचलर्स ग्रेजुएशन डिग्री, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स आपको देनी होंगी. देन डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए. SC ST OBC के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश, दे हैव टू प्रोवाइड देयर सर्टिफिकेट फॉर दैट. क्रीडेंशियल सर्टिफिकेट्स आपको साथ में अपलोड करने होंगे. बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा फॉर द रिजर्व कैटेगरी. देन लेट्स हैव अ लुक टू द नंबर ऑफ पोस्ट हेयर. सो सिविल जज एग्जाम आपका है, पोस्ट है. नंबर ऑफ पोस्ट इज इन टोटल 21. जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी 11 सीट्स हैं, मीन्स जनरल कैटेगरी में 11 सीट्स हैं. Schedule SC of HP3, ST of HP3, OBCs के लिए 4 है. This would be your pay scale. Essential qualification, candidate must be citizen of India होना ज़रूरी है. And the another thing is candidate must hold a degree of law.
बिफोर दिस 5th जनवरी से, जो पहले पहले वैलिड हो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस पर आप एक बार देखिएगा। एज लिमिट, देयर मस्ट बी इट मस्ट बी मोर देन 22 ईयर्स, लेस देन 35 सॉरी। रिलैक्सेशन दी गई है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू register yourself on this website, then you will get an OTP on your number that you have provided. After then you start applying online. फिर आप login details जैसे ही आपको मिल जाएंगे, आप login करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आफ्टर फुलफिलिंग दैट, प्रिंट आउट निकलवाना आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का और सारी हार्ड कॉपीज लेकर, देन यू हैव टू सेंड दैट टू दिस एड्रेस बिफोर 13th of January. Again I am telling, this is very important. Even they have marked it. Candidates should exercise due care while entering their mobile numbers and email IDs, because यहाँ पर आपको OTP मिलेगा और ये आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के लिए इंटीमेशंस जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहीं पर आपको मिलेगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो 3 सेंटर्स हिमाचल में दिए गए हैं, धर्मशाला, शिमला एंड मंडी। धर्मशाला, शिमला, मंडी। एग्जामिनेशन फीस पर फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी 600, कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग चाहे वो रिजर्व भी हो, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो उनके भी 600। मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC दैट वुड बी 150। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए नो फीस है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी नो फीस है, चाहे वो हिमाचल स्टेट की हो या आउट ऑफ द स्टेट हो। फीमेल कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं होगी। मोड ऑफ पेमेंट UPI रहेगा। क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी। जस्ट हैव अ लुक एट दीज. Then these are the further information for the students who are applying under the reserved categories. Have a look towards this. Then no admit cards will be sent by a post. You will get your admit cards through online mode. E-admit cards आपको मिलेंगे. You have to continue visit to the website, या आपको notification आ जाएगा तो वहाँ से आपको E-admit card मिलेगा, and then you have to download it, उसका print out लेना है, and that उसको लेकर ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे. दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गोट देयर E-admit cards, then they will not be allowed to enter into the examination center. डिस्क्वालिफिकेशंस इस बेसिस पर हो सकती हैं. So these are very important to note. Admissions rejection of candidates, आपका पहले प्री होगा as you all know, then mains and then interview होगा. Pre is just for the selection of the students for the mains. जो आपकी मार्क्स जो मैटर करते हैं, जो जिस बेसिस पर मार्क्स क्राइटेरिया तय होता है, वो आपका मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स चलते हैं. प्री इज जस्ट अ एग्जाम फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एलिमिनेटिंग द रेस्ट वन. स्कीम आपकी यही रहेगी. प्रीलिम्स एग्जाम में आपका सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ आएगा. सिलेबस फॉर द प्रीलिम एग्जाम शैल बी ऑफ द सेम एज प्रोवाइडेड इन फॉर द मेंस वन. सो मेंस के हम एक बार देख लेते हैं सिलेबस. दिस वुड बी योर पेपर 1 के लिए सिविल लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका रहेगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट. देन पेपर 3 में आपका इंडियन पीनल कोड आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, चैप्टर दिस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. सो आपका ओल्ड एक्ट का यहाँ पर आ रहे हैं, एंड द all the important acts I have already covered on my channel. So start doing your practice, start watching the sessions. अपनी playlist complete कीजिए. English composition and language paper ये आपके मेंस के लिए दिए गए हैं. वाइवा रहेगा लास्ट में 150 मार्क्स का. So this is all the information. Visit to this and start fulfilling your exam this application forms, because last date is reaching very soon. It's already 2 now, 3 more days are left. स्पेसिमेन ऑफ क्रीडेंशियल सर्टिफिकेट्स जो आपको देने हैं, ये आपको एक स्पेसिमेन दिया गया, इस वे में आपको वो अपना अपलोड करना होगा. सो आई होप यू गॉट दिस information. Hurry up, don't waste time, and start practicing. Have a nice day. Thank you.